और यह 17 सितंबर से खुलेगा और उसमें वो शिक्षक आवेदन करेंगे जो सरप्लस की सूची में नहीं थे। शिक्षक ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर अभी भी असमंजस में है और खासकर वो शिक्षक जो सरप्लस में आते हैं। सरप्लस के लिए ऑप्शन खोल दिया गया है इस शिक्षा कोष में, लेकिन पता है एक एक स्कूल के लिए एक एक सीट पर 10-10 शिक्षकों ने चॉइस डाल दिया है। तो क्या सभी का हो जाएगा? इसमें भी एक बड़ा पेंच है, हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंत तक। बड़ा दिल थाम के इस वीडियो को देखिएगा कि आखिर बिहार के शिक्षा विभाग में चल क्या रहा है और कौन है वो महाशय जिन्होंने सरप्लस शिक्षकों के लिए और ट्रांसफर के लिए ये पॉलिसी बनाया। शिक्षा मंत्री का नेक नियत है, शिक्षा मंत्री शिक्षकों के ट्रांसफर करना चाहते हैं, लेकिन नियम तो मंत्री जी नहीं विभाग के अधिकारी बनाते हैं। आखिर वो अधिकारी दिमाग लाते कहां से हैं, ये इस पर आज बात करेंगे, क्योंकि इस पर अब शिक्षक समाज ही सवाल खड़ा कर रहे, कई एक्सपर्ट भी इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम तमाम शिक्षक साथियों से, तमाम अभिभावकों से, तमाम सूर्य विहार के दर्शकों से अपील करना चाहते हैं, अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं, इस चैनल को आप प्यार करते हैं और अब तक किसी वजह से आपने सूर्य विहार को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें। हम इंस्टाग्राम पर भी सूर्य विहार 1 के नाम से हैं, आप हमें वहां फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार के शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कोई शिक्षक 300 किलोमीटर दूर है तो कोई 400 किलोमीटर दूर है। कोई अकेले बीमार पड़ जाता है तो दवा खिलाने वाला नहीं होता, तो किसी के घर में बूढ़े माँ बाप हैं, उनके सेवा करने वाला कोई नहीं है। परेशानी है, शिक्षक चाहते हैं कि हर हाल में ट्रांसफर हो जाए। ट्रांसफर के लिए सरकार ने नियमावली भी बनाया, हरी झंडी भी दे दी। इस शिक्षा कोष पर ऑप्शन भी खोल दिए गए हैं। सबसे पहले सरप्लस शिक्षकों के लिए ऑप्शन खोले गए हैं। प्रक्रिया जो अधिशेष शिक्षक नहीं है, उसके अलावे भी बहुत सारे शिक्षक हैं जो अपना ट्रांसफर चाहते हैं। उनके लिए हमारा पोर्टल 17 सितंबर को खुलेगा और यह 17 सितंबर से खुलेगा और उसमें वो शिक्षक आवेदन करेंगे जो सरप्लस की सूची में नहीं थे या जो नहीं कर पाए। इसमें भी जो नहीं कर पाए 71,000 के 73,000 के आसपास तो लोगों ने कर भी दिया, जो नहीं कर पाए वो भी आवेदन उसमें कर पाएंगे और उनके भी ट्रांसफ़र हम 31 अक्टूबर तक इसको पूरी तरह से करेंगे। स्कूल का खोला गया है, लेकिन पता है एक शिक्षक के द्वारा एक स्कूल पर 10 से 20 शिक्षकों ने अपना चॉइस डाला है और हर जिले में एक नेटवर्क काम कर रहा है, बोल रहा है आपका तो हो जाएगा। कहां से हो जाएगा आप बताइए? एक स्कूल में एक सीट है, पहले से सरप्लस है और वहां पर फिर चॉइस डाला जा रहा है, तो होगा पोस्टिंग क्या? और अगर होगा तो फिर बच्चे और शिक्षकों के अनुपात सही होगा क्या? यानी फिर से वही मामला फंसेगा। सरप्लस शिक्षकों के एक तो पहले से शिक्षकों की संख्या के आधार पर शिक्षक और बच्चों का अनुपात सही नहीं थे। TRE 1 TRE 2 में मनमाने तरीके से पोस्टिंग कर दी गई और पहले से सरप्लस है। अब फिर सरप्लस के लिए ऑप्शन खोला जा रहा है। मैं एक दूसरे से म्यूचुअल के लिए बातें कर रहे हैं, हम कहां चले जाएं, आप मेरे जगह आ जाइए। ऐसे से भी जुगाड़ नहीं बैठ रहा है। अब ऐसे में अधिकांश शिक्षक परेशान हैं, वो ऑप्शन नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने एक राहत भरी बात कही है कि ऐच्छिक करेंगे। ठीक है, ऐच्छिक करेंगे तो बहुत सारे शिक्षक नहीं डाल रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसे शिक्षक हैं वो चाहते हैं किसी तरह से ट्रांसफर हो जाए तो ऑप्शन डाल रहे हैं। लेकिन ऑप्शन एक शिक्षक नहीं, उनको पता है सिर्फ मैं डाल रहा हूं, लेकिन एक एक सीट पर 10-10 शिक्षकों ने, 20-20 शिक्षकों ने चॉइस डाल दिया है। सबको ये भरोसा दिलाया जा रहा है या सबको ये कोई न कोई वो कह रहा है कि आपका तो हो ही जाएगा, लेकिन होगा कैसे जरा बताइए? कौन सा सिस्टम काम करेगा कि 10 लोगों को चॉइस मिल जाएगा? जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इधर उधर होगा, उनके हिसाब का नहीं होगा। अगर किसी को हो गया तो सावन का महीना है, महादेव सुन लिए, नहीं तो फिर वो कहीं न कहीं उनको भेजा जाएगा, जो पहले से सही भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। तो ये इसमें शिक्षक परेशान हैं और जो ऐच्छिक जमे हुए हैं पहले से, वो उनको एक भय सता रहा है कि भाई साहब शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग ऐच्छिक तो हो रहा है,
अगर सरप्लस हो गया और जो सरकार सबको ट्रांसफर करना चाहती है, बाद में क्या होगा? जबरन ट्रांसफर किया जाएगा। शिक्षा मंत्री इस मामले में कुछ बोल तो नहीं रहे, लेकिन बिहार के ऐसे कई सारे अंचल हैं, कई सारे ऐसे ब्लॉक हैं, मतलब ब्लॉक हैं, जहां पर बच्चों की संख्या कहीं ज्यादा है, शिक्षकों की संख्या बिल्कुल नगण्य है। ऐसे कई, रोहतास जिले में एक अंचल पड़ता है, कैमूर में भी है, औरंगाबाद में भी, सिवान गोपालगंज में भी है। कई जगहों पर बच्चे ज्यादा हैं, शिक्षक नहीं है, कहीं शिक्षक ज्यादा है, बच्चे नहीं हैं। और शहरों के स्कूल के हाल तो कमोबेश यही है। शिक्षकों शहरों में बच्चे नहीं हैं, लेकिन सिर्फ शिक्षक और शिक्षक आपको मिलेंगे, क्योंकि जो आराम तलबी जो शिक्षक हैं शहरों में अपना पोस्टिंग कराकर बैठे हुए हैं। अब कैसे कराए हैं, कौन सा जुगाड़ लगाए हैं, ये भली भांति अगर आप शिक्षक हैं तो समझ रहे होंगे। लेकिन अब ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि मिथिलेश तिवारी कह चुके हैं कि भैया हम अक्टूबर तक शिक्षकों का सुनेंगे, हम आपको शनिवार को हाफ डे भी देंगे, लेकिन उसके बाद अक्टूबर के बाद हमारा शिक्षकों को सुनना पड़ेगा, बच्चों का सुनना पड़ेगा। बहुत से कड़ाई और पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया जाएगा तो बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग में मामला यही फंस रहा है, बच्चों और शिक्षकों का अनुपात। एक स्कूल पर 10-10 शिक्षक चॉइस डाल रहे हैं, 20-20 शिक्षक चॉइस डाल रहे हैं। अब किनका होता है और किनका नहीं होता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन भरोसा सभी को दिया जा रहा है। अगर आपको भी कोई भरोसा दे रहा है तो जरा सावधान रहिएगा और पता कीजिएगा क्या वहां पर सीट है, हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये आप जानकारी जुटा लीजिएगा। और अभी सब कुछ साफ नहीं है। शिक्षा मंत्री का नियत नेक है, वो चाहते हैं कि बिहार में बच्चों और शिक्षकों की संख्या सही हो, लेकिन क्या ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है उससे होगा? कई एक्सपर्ट मानते हैं कि नहीं हो सकता, क्योंकि पहले से सरप्लस है स्कूल, तो फिर से सरप्लस का कहां से हो सकता है? जो नहीं जानना चाहते वो नहीं डाल रहे हैं, जो जाना चाहते हैं वो जबरन उस स्कूल में डाल रहे हैं जो जहां से पहले से सरप्लस शिक्षक है। तो होगा कैसे? पेच फंस रहा है। इस मामले में शिक्षक से एमएलसी बने बंशीधर ब्रजवासी ने भी सवाल खड़े किए और बोल दिए कि पहले ही जबरन सरप्लस जो है शिक्षकों को बच्चों के अनुपात में ज्यादा शिक्षकों की पोस्टिंग दे दी गई, और फिर अब ट्रांसफर और पोस्टिंग की बात कही जा रही है। कहां से कर देंगे? ये नियम बनाता कौन है? शिक्षा विभाग में मंत्री जी को तो फाइल बनाते नहीं, वो एक अपना थीम बताते हैं। मंत्री जी चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन ये अधिकारी कौन है वहां से, उनको तो सार्वजनिक करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि कौन से खोपड़ी लगाकर ऐसा ट्रांसफर पोस्टिंग की नियमावली बनाते हैं। दूसरी बात, अगर शिक्षकों को सरप्लस पहले से ही है तो फिर टीआरई 4 की बहाली की बात हो रही है, उनको आप कहां पोस्टिंग दीजिएगा? उनके लिए कहां से रिक्ति है? तो कई सारे सवाल हैं जिसके जवाब सरकार को समय पर देना पड़ेगा। आप इस पूरे प्रकरण पर क्या सोचते हैं, हमें जरूर लिखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।